दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार है। और आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अब भाई साहब, इन्होंने ये दावा किया है कि मार्च के महीने में, मार्च 2024 में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बहुत क्लासिफाइड डायरेक्टिव अप्रूव किया था, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा था कि जो न्यूक्लियर आर्सनल है वो हम एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशंस के अगेंस्ट में हम बनाएंगे। और जो अगेंस्ट में जो कंट्रीज थी उनमें रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट होता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, ये यूएस का करीब हर 4 साल के बाद इसको रिवाइज किया जाता है। लेकिन ये इतना रिस्ट्रिक्टेड होता है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी नहीं होती है। कुछ हार्ड कॉपीज होती हैं जो बहुत मेन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। पहले क्या था, अमेरिका का जो एक कहते हैं जानी दुश्मन, जिनसे उन्हें यह डर था कि वो न्यूक्लियर हथियार यूज कर सकते हैं, वो था केवल रशिया। लेकिन अब उन्होंने चाइना और नॉर्थ कोरिया को भी उसमें ऐड कर दिया है। और ये एक हिंट मिला, जो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यूएस के, उन्होंने अपने भाषण में ये हिंट दिया दैट आवर पॉलिसी इज गोइंग टू चेंज इन दिस वे। और यूएसए ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो चाइना का न्यूक्लियर आर्सनल है वो एक डिकेड के अंदर, मतलब अगले 10 साल में, दैट विल बी मैचेस विद यूएस। और ये एक तरीके का बहुत ही सीरियस एक ये एलिगेशन है चाइना के ऊपर और नॉर्थ कोरिया के ऊपर। देखिए, नॉर्थ कोरिया और रशिया ये नोन लोग हैं कि ये कभी भी यूज कर सकते हैं, और अपनी एक लिमिट में आने के बाद दे कैन यूज इट। दे हैव नेवर सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू यूज इट, बिकॉज यूक्रेन के अगेंस्ट में भी रशिया ने 2 या 3 बार ये बोला है कि वो या तो केमिकल वेपन यूज कर सकता है या वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया तो हर दूसरे दिन बोलता है कि हम अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वी कैन रीच अमेरिका एंड वी कैन डू दैट। लेकिन चाइना के अगेंस्ट में यूएस की ये पॉलिसी नहीं थी। आज के पहले और यूएस और चाइना के बीच में जो एक ट्रेड डेफिसिट था, उसको भरने की कोशिश यूएस कर रहा था, जो कि यूएस का खुद पैदा किया हुआ है। वो ये सोच रहा था कि हमारी इकोनॉमी अगले 15 सालों में, 20 सालों में चाइना से कम हो जाएगी, इसलिए ये चाइना को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने ये नहीं कभी सोचा था कि हमको चाइना के बराबर में अपने न्यूक्लियर एसेट्स भी लाने पड़ेंगे, जो कि इस रिपोर्ट में बहुत क्लियर होता है। अब देखिए, चाइना के पास इस वक्त करीब 500 यूनिट्स है और 2030 तक ये करीब 1000 हो जाएंगे। यूएसए के पास इस वक्त 3700 एक्टिव वॉरेट्स हैं। ये मैं रिपोर्ट दे रहा हूं यूएस बेस्ड आर्म कंट्रोल एसोसिएशन की। और रशिया के पास करीब 4380 न्यूक्लियर वॉरेट्स हैं, इंक्लूडिंग अबाउट 1550 ऑन स्ट्रेटेजिक डिलीवरी सिस्टम्स। अब दोस्तों, हमको लगता है कि एक बार चाइना के पास ये इंफॉर्मेशन गई और चाइना ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने बोला है कि चाइना इज कंसर्न्ड
about the report alleging US nuclear strategy change. और VOI न्यूज़पेपर जो चाइना है उसने भी लिखा है कि चाइनीज आर वेरी सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट द रिपोर्ट। अब देखिए, यूएस और चाइना ये सुपर पावर तो थे ही, अब दुश्मनों की लिस्ट में भी आ चुके हैं। और मुझको लगता है कि जो एक आउट ऑफ वे जाके यूएस इंडिया को सपोर्ट करता था, उसका एक रीजन ये भी था, दे वांट टू स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट चाइना, और वाइस वर्सा दे वांट इंडिया टू स्टैंड विद यूएसए in case of any nuclear or any sort of war with China। अब ये चीज क्लियर हो रही है कि अमेरिका और चाइना की दुश्मनी केवल ट्रेड नहीं थी, बिजनेस नहीं थी, इकोनॉमी नहीं थी, ये न्यूक्लियर वॉर भी उसके बीच में आती है, क्योंकि ये एक तरीके का नेक्सस बन गया है रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, और तीनों का इस वक्त कॉमन दुश्मन है यूएसए। और यूएसए चाहता है कि इन तीनों के कॉमन दुश्मन में इंडिया भी शामिल हो जाए। तो इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है ये अब काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट के बारे में हमारी गवर्नमेंट को पहले नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ उनको आइडिया हो इस चीज का। इसीलिए चाहे क्वाड हो या कोई भी एसोसिएशन हो, उसमें इकोनॉमी पे तो इंडिया बात करने को तैयार है, लेकिन डिफेंस पार्टनरशिप में बात करने को तैयार नहीं है अगेंस्ट एनी कंट्री। इक्विपमेंट्स के बारे में आप बात कर लीजिए, आप ले लीजिए हमसे या दे दीजिए हमको। जैसे 414 इंजन है जो तेजस के लिए चाहिए, अब मार्क 1 का इंजन, मार्क 2 के इंजन, ये दोनों इसके लिए राजनाथ सिंह साहब जा भी रहे हैं नेक्स्ट वीक यूएसए टू साइन द डील। डील तो साइन हो ही गई है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट इज बीइंग डिलेड, और आई मीन इट इज ए डेलिबरेट थिंग और नॉट, बिकॉज ये मार्च तक सप्लाई हो जाने चाहिए थे। नाउ द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू नवंबर, तो नवंबर में 2-3 महीने तो रह गए। तो लेट अस सी। वापस आते हैं इस रिपोर्ट पे। मैं ये अल्टीमेटली कहना चाह रहा हूं कि चाइना ने, या एक मैं बात कहूं जीपिंग ने, बसे बसाए घर को उजाड़ा है। यूएस से दुश्मनी लेके कुछ सालों तक तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। वो केवल सुपर पावर नहीं है, वो सुपर सुपर डुपर पावर है। वो चाहे मैशियत हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे डिफेंस पावर हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे R&D हो, कोई भी फील्ड ले लीजिए, यूएस विल बी एट द टॉप मे बी फॉर अनदर 15-20 years, and 50-20 years is enough for US to destroy China। आज सिंगल ऑर्डर यूएस कर दे कि ऑल द कंपनीज, यूएस कंपनीज who are working in China, those who have plants in China should return to US within next 1 or 2 years। China will be finished, just finished। 1.4 बिलियन लोगों को खिलाने के लिए खाना नहीं होगा उनके पास। आज भी आप ये देखिए, मंथ ओ मंथ उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, एक्सपोर्ट्स डाउन हो रहे हैं।
इवन लास्ट मंथ में इट वॉज 20% डाउन. होल इकोनॉमी ऑफ चाइना इज कमिंग डाउन डे बाय डे. उसके कई फैक्टर्स हैं, उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा, चाहे वो रियल इस्टेट का हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, और चाहे वो यूएस की कंपनीज हो विच आर नाउ प्लानिंग टू हैव अल्टरनेट सोर्स. दे आर नॉट जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट, लेकिन वहां पे अपना बिजनेस कम करके दे आर गोइंग टू अदर कंपनीज सो दैट दे हैव 2 or 3 सोर्सेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स. जो कि एक तरीके से कोविड के सामने लोगों को पता चला कि सिंगल सोर्स होने में क्या परेशानी है. और चाइना इज ए ब्लैक होल, इज ए वॉल्ड एरिया. आपको अंदर की इंफॉर्मेशन तो बाहर कहीं मिलती नहीं है. जैसे ये वार हेड्स की इंफॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं है, लेकिन यूएस के तो अपने सोर्सेज हैं. इसलिए आज के दिन में यूएस ये सोचता है कि उनका सबसे एक तरीके से जो अपोनेंट है इन वॉर और डिफेंस और न्यूक्लियर आर्सनल, दैट इज चाइना. रशिया तो ऑलरेडी है, क्योंकि रशिया में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आर्सनल हैं, तो दैट ऑलवेज विल बी देयर. बट नाउ चाइना इज सरपासिंग रशिया ऑन दैट फ्रंट. तो दोस्तों, आप अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको सिचुएशन कैसी लग रही है. और देखिए, पूरे वर्ल्ड के लिए तो सिचुएशन ये खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर फॉर पीस, वी आर नॉट फॉर वॉर्स. और जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां भी जाते हैं ये बात करते हैं. आज वो पोलैंड में हैं, परसों शायद वो यूक्रेन जाएंगे, तो वहां भी आप सुनेंगे कि वो सेम चीज बोलेंगे कि वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट, ओनली नेगोशिएशन एंड सस्टेन डायलॉग विल यील्ड द रिजल्ट्स. एक बार सोचिए और अपने कमेंट्स दीजिए कि क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है. थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन माय नेक्स्ट प्रोग्राम. टिल देन, गुड बाय एंड वंदे मातरम. जय माता दी.